अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल तहसीन कुज़ीन। आज मैं बना रही हूँ मसाला माश की दाल, बहुत ही सिंपल वे में और बहुत जल्दी बन जाती है। ये कोई 10 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। तो मैं आपको सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, ये मैंने माश की दाल 1 कप ली थी और इसको मैंने कोई आधा घंटा पहले भिगो दिया था। ये माश की दाल है। ये 1 बड़े साइज़ की प्याज है जिसको मैंने ऐसे ही रफली स्लाइस में काट लिया है। 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन है। 1 बड़ी हरी मिर्च है, अदरक है थोड़ी सी, 1 टेबलस्पून के बराबर। ये दोनों चीज़ें हम गार्निश में डालेंगे। और ये है टमाटर, 1 दरमियाने साइज़ का, ये 1 बड़ा टमाटर। ये मसालों में जो चीज़ें जाएंगी वो नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला पाउडर। सिंपल, दैट्स इट। अच्छा जी, ये मैं इस दाल को बना रही हूँ कुकर में। कुकर में बनाने का फ़ायदा ये होता है कि 10 मिनट में ये बन के तैयार हो जाती है। बस आपको ये ख्याल रखना है कि पानी का ख्याल रखना है कि इसको कम पानी में और कम टाइम के लिए पकाया जाता है। अब ये मैंने कुकर में आधा कप से भी कम तेल डाला है। अब मैं इसमें सबसे पहले प्याज डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं प्याज डाल रही हूँ। ये हल्की सी फ्राई हो जाए उसके बाद मैं अदरक लहसुन और दूसरे स्पाइसेस डाल दूँगी। ये देखिए, ये इस शक्ल में आ गई है, हल्की हल्की सी, ये देख रहे हैं आप, गोल्डन हो रही है। 2 मिनट के लिए मैं और करूँगी। इसके बाद फिर मैं इसमें अदरक लहसुन डाल दूँगी। ये मैं अदरक लहसुन इसमें ये भीगी हुई दाल डाल रही हूँ। बाकी के मसाले डाल रही हूँ और फ्लेम मैंने मीडियम रखा है, बहुत हल्की आंच पे नहीं है ये, ठीक है। ये साथ साथ फ्राई भी हो रही है। ये मैंने इसमें 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच, ये देख लीजिए इतना मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है। थोड़ा सा मैं और डाल दूँगी, बस। सब चीज़ें मैं साथ ही डाल दूँगी क्योंकि इसको कुकर में बनना है। ये आधा चम्मच नमक, थोड़ा सा चलाएंगे हम। देख लीजिए इसकी शक्ल इस तरीके से, साथ साथ फ्राई भी होती जा रही है, मसाला भी भून रहा है। अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। 1 टमाटर लिया था मैंने। अच्छा, ये देखिए, ये 1 कप से थोड़ा कम ही है पानी, तो मैं देख के डालूँगी। ये दाल की ये अभी इस वक्त पोजीशन है और मैं इसमें चम्मच चलाऊँगी और देखूँगी मुझे कितना पानी है, क्योंकि इस दाल को गला हुआ भी होना चाहिए और खिला खिला भी रहे। अच्छा देखिए, मैंने आपको जो कप में पानी जितना दिखाया था वो पूरा फुल भर के नहीं था, 1 कप, वो मैंने सारा डाल दिया है, ठीक है। ये देख लीजिए इसकी पोजीशन ये है। इसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं है, दाल बहुत ज़्यादा डूबी भी नहीं है, बस हमें इतनी ही रखनी है, क्योंकि अभी टमाटर भी कच्चे हैं, उसका भी पानी रिलीज़ होगा और जो मैंने पानी डाला है वो भी उसके लिए बस सफिशेंट है, ये हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब मैं इसको प्रेशर दूँगी सिर्फ 5 मिनट के लिए। अभी देखिए, मैंने इसको ढक्कन बंद कर दिया है और आंच देख लीजिए कितनी रखी है मैंने। बस इतनी आंच में मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए, 1-2 सीटी बजेगी और मैं बंद कर दूँगी। मैंने बंद कर दिया था ठीक 5 मिनट में। 5 मिनट बाद मैंने इसको चूल्हा बंद करने के बाद इसका जब प्रेशर रिलीज़ हो गया तो मैंने इसका वेट हटा लिया। अब देखते हैं क्या पोजीशन है। ये इसकी पोजीशन इसी तरह होनी चाहिए। अब मैं इसको 2 मिनट के लिए सिर्फ चम्मच चलाऊँगी। टमाटर तो गल ही गए और फिर ये रेडी हो जाएगी। अभी मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है, ये देखिए। अब मैं चम्मच चला रही हूँ। अब मैं सिर्फ इसको
मैश कर रही हूँ टमाटरों को इस तरीके से। आप भी इसी तरह कीजिएगा चम्मच से, ताकि ये यकजान हो जाए। देखिए दाल बिल्कुल गल गई है, मैं दिखा देती हूँ। दाल गली हुई भी है और साबित भी है। अब हम क्या डालेंगे, अब हम सिर्फ इसमें पिसा हुआ गरम मसाला और काली मिर्चें, ताज़ा पिसी हुई काली मिर्चें, वो हम डालेंगे। ठीक है, मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच से थोड़ा कम गरम मसाला, अच्छा लगता है दाल में। और मैं इसमें डालूँगी फ्रेश काली मिर्ची। माश की दाल में काली मिर्चों का फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसमें इस तरह से डालती हूँ, अच्छा मज़ा आता है। ये मैंने डाले, अब ये देख लीजिए, लग रही है ना ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल। अब मैं इसमें क्या करूँगी, अदरक डाल दूँगी थोड़ी सी, बाकी हम गार्निशिंग में डाल देंगे, और थोड़ी सी हरी मिर्च। 2 मिनट के लिए मैं ढक के रख दूँगी इसमें। उसके बाद ये हमारी दाल तैयार है। अब ये देख लीजिए, ये मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट ढक के इसको पकाया था। अब इसकी ये पोजीशन है। इसके बाद में अब आपको ये बिल्कुल रेडी है, मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये माश दाल रेडी है ढाबा स्टाइल में। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत जल्दी बन जाने वाली ये डिश है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।